स्थिति देख रहे हैं आप, कोविड जिस तरह से फैल रहा है, लोगों को ऑक्सीजन की कमी है देश भर में, तो आपकी मिनिस्ट्री सेंट्रल वक्फ मिनिस्ट्री की तरफ से क्या पैकेजेस है, क्या राहत है केंद्र सरकार के लिए राज्य सरकार से? देखिए आप, स्पेशली सेंट्रल वक्फ मिनिस्ट्री की तरफ से तो कोई राहत नहीं होती है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है और आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। यहाँ से ये सब प्रोग्राम तय होते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि ऑक्सीजन की कमी, हाँ वाकई ऑक्सीजन की कमी थी, यानी उसकी तैयारी होनी चाहिए थी, बहरहाल नहीं थी तैयारी। लेकिन ऑक्सीजन की कमी को समझो आप, यानी एयरफोर्स के तैयारों के ज़रिए से, यानी ट्रक के ज़रिए, यानी पूरे ट्रक, जैसा हैदराबाद की बात कर लीजिए आप, बेगमपेट एयरपोर्ट से समझो एयरफोर्स के तैयारी के ज़रिए से ट्रक जा रहे हैं और ऑक्सीजन के समझो ट्रक भर के आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर काफ़ी देश में समझो आप ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लेकिन होने के बाद यानी आज वो ऑक्सीजन की कमी उतनी नहीं है। तेलंगाना में क्या स्थिति है आपकी? केंद्र सरकार से क्या हेल्प है तेलंगाना? देखिए, तेलंगाना केंद्र सरकार सारे देश के हर स्टेट के लिए है, खाली तेलंगाना के लिए नहीं है, बल्कि हर देश के हर स्टेट को यानी इमदाद फराहम की जा रही है। जैसा ऑक्सीजन का सिलेंडर्स है, ये ऑक्सीजन के जो ट्रक्स है, तो अभी जैसा आपको मैं बताया बेगमपेट एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, तो वो तो तेलंगाना के लिए उतर रहे हैं। अभी एक 4-6 दिन पहले हमारे गृह राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स किशन रेड्डी जी, इन्हें 50 सिलेंडर गांधी हॉस्पिटल पहुंचाए। पार्टीज बता रही है कि ये कंप्लीट फेलियर है बीजेपी का, मोदी गवर्नमेंट जी ने इसको सही तरह से हैंडल नहीं किया। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आप खाली मोदी गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम रखेंगे तो ये तो बात निभने वाली भी नहीं है, चलने वाली भी नहीं है। क्योंकि देखिए, अब यानी हर स्टेट इसका जिम्मेदार है, हर स्टेट को तैयारी करनी चाहिए थी, हर स्टेट को अलर्ट होना चाहिए था। क्योंकि मैं अभी बताया कि ना मैं स्टेट पे इल्ज़ाम दे रहा हूँ, ना सेंटर पे इल्ज़ाम उनको देना चाहिए। कोई स्टेट को सेंटर पे भी इल्ज़ाम इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि हर कोई ये समझा था कि चलो ख़त्म हो गया, यानी बीमारी ख़त्म हो गई है, और बीमारी तकरीबन ख़त्म नहीं के बराबर हो गई है। तो अगर आप सेंटर के ऊपर बोल रहे हैं तो स्टेट क्या किया? यानी महाराष्ट्र स्टेट में इतना बड़े पैमाने पे फूट पड़ा, क्या वो तैयार थे? दिल्ली स्टेट में इतना बड़ा, समझो आप, यानी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, आप यानी हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट महाराष्ट्र बता रहे, तो महाराष्ट्र स्टेट के कितने असेंबली सीट्स है, कितना बड़ा रकबा है, और दिल्ली का कितना रकबा है, 70 असेंबली सीट। तो अगर आप देखेंगे तो मैं तो ये बताऊंगा कि महाराष्ट्र नहीं है नंबर 1 पे, आज दिल्ली है नंबर 1 पे, क्योंकि वो बड़ा स्टेट है, ये छोटा स्टेट है। तो देखिए, अब कोई स्टेट पे ब्लेमिंग नहीं है, हर स्टेट समझो गाफिल था, हर स्टेट गाफिल था इसमें, न सेंटर बीजेपी राज हो या हाँ कोई राज हो। देखिए, अब चाहे या टीआरएस का राज हो, चाहे वहाँ शिवसेना का राज रहो, या फिर कहीं पंजाब में समझो आप कांग्रेस का राज रहो, केरला में समझो कम्युनिस्ट का राज हो, हर स्टेट, यानी किसी पे हमको दोष देना नहीं है, ये किसी पे दोष नहीं है। हर स्टेट समझो आप, यानी कोई तैयारी में नहीं था, और सेंटर भी समझो आप, देखिए अब स्टेट अगर तैयारी पे होता है, स्टेट की तरफ से कोई डिमांड रहता है, तो उस वक्त सेंटर का काम है कि वो फुलफ़िल करना। चुनाचे जब डिमांड होने के बाद सेंटर ऑक्सीजन का, हर चीज़ का फुलफ़िल करना शुरू कर दिए। अब जैसा कि हम वैक्सीनेशन की बात है, वैक्सीनेशन में पहले 50 के ऊपर था, 45 तक लाए। इसलिए सर आपने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने वैक्सीन फराहम की, लेकिन अभी तक जितने स्टेट्स है वो कह रहे हैं कि अभी वैक्सीनेशन नहीं। 45 साल की एज तक वैक्सीनेशन ऑलरेडी हर स्टेट के पास अवेलेबल है, हर स्टेट के पास अवेलेबल। 18 से 45 साल, तो अब 18 से 35 साल के लिए देने के लिए यानी वैक्सीनेशन की तो कमी आएगी, प्रोडक्शन होगा, यानी धीरे धीरे समझो यानी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक यानी मुझे पता है कि 45 साल तक के अफराद के लिए वैक्सीनेशन आज भी हर स्टेट में मौजूद है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जिस स्टेट में मैं रहता हूँ वहाँ पर यानी आप यानी टेस्टिंग कम कर रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? अगर आप टेस्टिंग कम करेंगे तो बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा तेलंगाना स्टेट में,
अभी जैसा हेल्थ मिनिस्टर जो अभी हटे, उनका खुद बयान है कि हमारे पास टेस्टिंग कम हो रही है। वो खुद बता दिए कि हम टेस्टिंग कम कर रहे हैं। तो टेस्टिंग कम करने का मतलब ये है कि तेलंगाना की आवाम को जोखम में डालना। तो हुकूमत को चाहिए कि टेस्टिंग के मराकज़ बढ़ाएं। आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में कोऑर्डिनेशन की कमी ये है? देखिए, अब टकराव की बात नहीं है, यहाँ पर तेलंगाना की आवाम की भलाई के लिए और उनकी सेहत को देखने की बात है। तो उसमें टकराव का कोई मसला नहीं है। और अगर टकराव होता तो ऑक्सीजन यानी हर रोज़ कैसा आता? जो बेगमपेट एयरपोर्ट पर आके उतर रहा है एयरफोर्स के तैयारों में, क्यों आता है? मैं पब्लिक को सबसे पहला मैसेज ये दूंगा कि हाथ मिलाने से परहेज करें। क्योंकि हाथ ही, समझो आप हाथ मिलाते हैं, जब चेहरे को हाथ लगा रहे हैं तो वही बीमारी का कारण बन रहा। आप सैनिटाइज करके हाथ लगाना है तो कौन वो पाबंदी करेगा? कौन सैनिटाइज करेगा? तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले आवाम हाथ मिलाना बंद करें। नंबर 2, आप घर में बार बार साबुन से हाथ धोएं और हाथ नहीं मिलाने के बावजूद भी हाथ को सैनिटाइज करें और मास्क कंपलसरी लगाएं।